हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जून का महीना चल रहा है और जून और जुलाई के महीने में जैसे ही मानसून आते हैं और मानसूनी जैसे ही बरसात शुरू होती है उसके तुरंत बाद बाजरा की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और जब भी किसान भाई बाजरा की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय वो लोग वैरायटियों का चयन करते हैं। और वैरायटियों का जब चयन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करना चाहिए। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जिसमें जल भराव सहन करने की क्षमता हो और सूखा सहन करने की भी क्षमता हो। ऐसी वैरायटी हो जिसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी हो। ऐसी वैरायटी हो जो अधिक फुटावदार हो, अधिक से अधिक टिलरिंग देने वाली हो। और ऐसी वैरायटी हो जो अधिक से अधिक पैदावार दे और उनकी जो बालियां हैं वो लंबी हों और बालियों में भरपूर दाना पड़े और एक समान दाना पड़े। ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। यदि आप बाजरा की फसल लगाते हैं और बाजरा की फसल लगाते समय यदि आप सही तरीके से वैरायटी का चयन नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको जब भी बाजरा की फसल लगानी है खरीफ सीजन में जून जुलाई के महीने में तो आपको सबसे पहले वैरायटियों का चयन करना आवश्यक होता है और वैरायटी को आप चयन करके ही अपने खेत में बुवाई करें। तो आज हम बाजरा की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि ये वैरायटी भारत देश में काफ़ी फेमस हैं और आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। तो आज हम इन वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो आप पूरी देखना जिससे कि आपको इन वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो पहली वैरायटी है वो है MP 7878 जो कि ये धन्ना कंपनी की वैरायटी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है और इसका जो पौधा है वो मध्यम लंबा होता है और ठोस मजबूत होता है और गिरने के प्रति उसमें सहनशीलता होती है। और इस वैरायटी में टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है, अधिक कल्ले निकलते हैं और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इस वैरायटी की बुआई आप खरीफ सीजन में कर सकते हैं और जायद सीजन में कर सकते हैं। और इस वैरायटी की जो कीमत है इसकी 1.5 किलो की पैकेट आती है। एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी जो कीमत है इसकी 550 रुपये से 600 रुपये के बीच में आपको 1.5 किलो की पैकेट मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है और दूसरी वैरायटी है जो कि पायनियर कंपनी की है जो कि 86M90 है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ये भारत देश में काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है खरीफ सीजन के लिए, मई जून के महीने में लगाने के लिए। इसकी भी कुछ विशेषताएं, इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी होती है और इसका जो पौधा है इसका पौधा मजबूत होता है और ठोस होता है और मध्यम लंबा होता है। इस वैरायटी में गिरने के प्रति सहनशीलता होती है और इसमें जो बालियां हैं बालियां शुरू से अंत तक दानों से भरी हुई होती हैं और बालियों में एक समान दाना पड़ता है। और इसका जो दाना है वो मोटा होता है, चमकदार होता है और वजनदार होता है और काफ़ी आकर्षक होता है। और इसका जो चारा है इसका चारा आप पशुओं को हरे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं। इसकी जो कीमत है इसकी भी 1.5 किलो की पैकेट आती है और एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी जो कीमत है इसकी 550 रुपये से 600 रुपये के बीच में आपको इसकी 1.5 किलो की पैकेट मार्केट में मिल जाएगी। और प्रतिवर्ष रेटें बढ़ती रहती हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें भी होती हैं। इन वैरायटियों की रेटें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं और रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती रहती हैं। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 9180 है जो कि एक क्रिस्टल कंपनी की है।
इसकी फसल अवधि 78 से 80 दिन की होती है और ये वैरायटी भी अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है। ये वैरायटी ब्लास्ट रोग के और गिरने के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी की बुआई आप खरीफ सीजन में जून जुलाई के महीने में कर सकते हैं और ये वैरायटी कम दिनों की ये फसल है। इसकी जो कीमत है, इसकी पैकेट भी 1.5 किलो की आती है और इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है। इसकी 1.5 किलो की पैकेट 550 रुपये से 650 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी। इनकी प्रतिवर्ष रेटें घटती बढ़ती रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें होती हैं। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है और जो चौथी वैरायटी है वो है पायनियर कंपनी की। पायनियर कंपनी की 86M84 वैरायटी है। ये भी भारत देश में खरीफ सीजन के लिए काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है। इसका पौधा सुसंगठित होता है और अधिक ट्रेलिंग निकलने वाला इसका पौधा होता है और इसका सट्टा लंबा होता है और मजबूत होता है और ठोस होता है और इस वैरायटी में जल भराव सहन करने की क्षमता होती है। यदि आप बरसातें ज़्यादा भी होती है और आपके खेत में पानी भर जाता है आपकी फसल में, तब भी इस फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होता है और आपकी फसल बेहतर होती है। और ये वैरायटी ऐसी है कि इसमें कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होता है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसकी जो कीमत है, इसकी भी एक 1.5 किलो की पैकेट आती है और इसकी 1.5 किलो की पैकेट की कीमत ये मार्केट में आपको 550 रुपये से 620 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसकी भी कीमतें बढ़ती रहती हैं प्रतिवर्ष और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें होती हैं। तो आप 86M84 वैरायटी को भी लगा सकते हैं जो कि ये पायनियर कंपनी की है। इसके बाद एक 5वीं वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 9450 है और ये क्रिस्टल कंपनी की है जिसको हम PA 9450 के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन की होती है और इसका पौधा लंबा होता है और इसके पौधे की लंबाई 200 सेंटीमीटर से 220 सेंटीमीटर तक होती है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी ये किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं और जायद सीजन में लगा सकते हैं। इस वैरायटी में जो बालियां हैं और बालियों में जो दाना पड़ता है वो एक समान पड़ता है और बालियां अधिक से अधिक होती हैं। इनमें टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है और टिलरिंग की क्रिया होने के कारण इसमें बालियों की संख्या अधिक होती है और बालियों में एक समान दाना पड़ता है और अधिक से अधिक दाना पड़ता है और शुरू से अंत तक बालियों में दाना पड़ता है जिससे कि इसमें अधिक से अधिक पैदावार होती है और इसकी उपज क्षमता अधिक होती है। तो इसकी एक 1.5 किलो की पैकेट की कीमत 550 रुपये से 650 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसकी भी प्रतिवर्ष रेटें बढ़ती रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें होती हैं। तो रेटें थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप इन वैरायटियों को यदि अपने खेतों में लगा रहे हैं तो इनकी जो बीज दर है, इनकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और हमने जो ये वैरायटियाँ बताई हैं इनकी जो पैदावार है, इनकी पैदावार मौसम पर भी डिपेंड करती है, जलवायु पर भी डिपेंड करती है, आपकी लागत पर भी डिपेंड करती है, आपकी देखरेख पर भी डिपेंड करती है। तो सभी कारकों पर ये डिपेंड करती है। बरसात के पानी पर भी डिपेंड करती है, आपके सिंचाई के साधन पर भी डिपेंड करती है कि इसकी पैदावार कितनी होनी चाहिए। बाजरा की इन वैरायटियों की जो पैदावार है वो लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी पैदावार हो जाती है। और ये हमने जो वैरायटियाँ बताई हैं, ये वैरायटियाँ ऐसी हैं कि इनको आप भारत के लगभग सभी राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान। तो आप इन वैरायटियों को भारत के लगभग सभी राज्यों में लगा सकते हैं और इन वैरायटियों को आप सभी प्रकार की मिट्टियों में भी लगा सकते हैं, जैसे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो आप इन वैरायटियों को लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि ये बाजरे की खरीफ सीजन के लिए टॉप 5 वैरायटी हैं और आप इन वैरायटियों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो ये रही बाजरे की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक
और फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।